नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। वो घड़ी नजदीक आ रही है जब रामलला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान होंगे और इसलिए पूरा देश राम धुन में मग्न होकर राममय हो चुका है। उत्तर देखो, दक्षिण देखो, पूर्व देखो या फिर पश्चिम की तरफ नजर उठाओ, सब कुछ राम है, क्योंकि राम सबके हैं। हर तरफ राम नाम का उद्घोष है और 500 साल के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य दरबार में पधारने जा रहे हैं और राम के साथ जुड़ेगा 140 करोड़ लोगों का वो देश जो इस राम से जुड़ रहा है और सबको जोड़ने का काम कर रहा है अक्षत निमंत्रण। तो क्या है अक्षत और क्या है इसका प्रभाव, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये चावल क्यों? ये चावल नहीं है, ये न्योता है जो प्रभु श्री राम ने खुद हमें दिया है कि ये पल, ये क्षण खुद हम अपनी आंखों से देख पाए। देश में सनातन का मेला लगा है। राम के रंग में अवध से लेकर पूरा भारतवर्ष रंगा है। सब कुछ ऐसा है, बिल्कुल त्रेता युग जैसा है। पूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविज़न पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाज़ारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। अक्षत कलश यात्रा के जरिए शहर और गांव में 22 जनवरी को दिवाली मनाने का संदेश दिया जा रहा है। वीएचपी कार्यकर्ता 15 जनवरी तक लोगों को पवित्र अक्षत के साथ साथ भगवान राम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को बांट रहे हैं। लोगों को अक्षत और तस्वीर बांटने का काम व्यक्तिगत रूप से यानी घर घर जाकर किया जा रहा है। अक्षत को बांटने का काम देश भर में 1 जनवरी से शुरू हो गया है। निमंत्रण के रूप में यह सभी लोगों को ये सूचित हो जाए कि अयोध्या में रामलला की मंदिर बन गया है और उसमें नई मूर्ति की स्थापना हो रही है। इस बात को जनाने के लिए समस्त देशवासियों को कि यह समझ लें कि अयोध्या की स्थिति पहले की अपेक्षा अब कितना अच्छी, कितनी परिवर्तन हो चुका है, यह दर्शाने के लिए। और साथ साथ ये 22 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद दर्शन करने के लिए एक आह्वान है, एक प्रकार से निमंत्रण है। तो इसलिए ये पूजित अक्षत वितरण किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने 15 करोड़ घरों तक पहुंचने का संकल्प लिया है। इसके तहत 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने, पड़ोस के मंदिरों को सजाने और दिया जलाकर अपने अपने घरों के मंदिरों को सजाने की गुजारिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी के लिए कहीं न कहीं 2024 की जमीन तैयार की जा रही है। इसलिए बीजेपी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कोई आपको अक्षत निमंत्रण का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा तस्वीरें स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा,
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर आ रही है। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों को अयोध्या का पूजित अक्षत देकर रामलला के दर्शन का आमंत्रण दिया जा रहा है। प्रभु श्री राम के प्रति लोगों का स्नेह हर जगह दिख रहा है। कोई अक्षत बांट रहा है तो कोई अयोध्या मंदिर का कार्ड छपवाकर मंदिर पहुंचने का निमंत्रण दे रहा है। कई लोग तो घर घर दीप पहुंचाने की तैयारी में हैं। साथ ही राम मंदिर के मॉडल भी बांटे जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से आमंत्रण आया आज आपके लिए अक्षताएं पूजित चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला। 7 दशक सहमा डरा डरा, 1 दशक में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर घर पूजित अक्षत दिया जा रहा है। लेकिन पूजित अक्षत की हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी बता रहे हैं। कोई मांगलिक अवसर होता है तो मान्यता यह है कि अक्षतन चारिष्टन चास्तु, तो अक्षत जो है वो इसका अर्थ ही होता है जिससे किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में क्षय न हो। तो अक्षत हर प्रकार से ऐश्वर्य आदि का, हमारे सुख समृद्धि का, हमारे मंगल कार्य में हर प्रकार से प्रवृत्त होने का यह माध्यम होता है। राम सबके हैं, राम सबके लिए है। इसी भाव से अक्षत निमंत्रण देश के हर घर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है और जल्दी इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। लेकिन वनवास के दौरान जहां भगवान राम और माता सीता के कदम पड़े, वो जगह अब भी अपने उद्धार की राह देख रही है। रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। जल्द ही इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। लेकिन वनवास के दौरान जहां राम सिया के कदम पड़े, वो जगह अब भी अपने उद्धार की राह देख रही है। खंडवा में अभी भी माता सीता का मंदिर और सीता बावड़ी को जीर्णोद्धार की दरकार है। ऐसे में जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार है, तो यहाँ भी माता सीता का मंदिर निर्माण किए जाने की मांग उठने लगी है। मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर निकले। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय वो भारत के मध्य में स्थित तत्कालीन खांडव वन, जिसे अब खंडवा के नाम से जाना जाता है, वहां रुके थे। यहाँ माता सीता को प्यास लगी। उस समय उनके पास पानी नहीं था। भगवान राम ने अपना धनुष बाण निकाला और तीर चलाया। ऐसा बताया जाता है कि तीर पास में ही धरती को चीरकर अंदर घुस गया। जिस जगह पर तीर धंसा था उस जगह से पानी निकलने लगा। उसी पानी से माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई। तब से ही यहाँ बने कुएं को बाण मारे का कुआं कहा जाने लगा। अब यहाँ से शहर के लोग पानी पीते हैं। इस स्थान को अब रामेश्वर कुंड भी कहा जाता है। सीता माता मंदिर की क्या है मान्यता? भगवान राम के साथ सीता माता यहाँ रुकी थी। भगवान राम ने यहाँ पर कुंड का किया था निर्माण। कुंड के पानी से सीता माता ने बुझाई थी प्यास। रामेश्वर कुंड के नाम से हुआ प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है सीता माता मंदिर। अब यहाँ रामेश्वर कुंड ऐतिहासिक सीता बावड़ी और मंदिर तो है, लेकिन रखरखाव के अभाव में कचरा, मलबा और कई जमाने से यह ऐतिहासिक सीता बावड़ी अव्यवस्थित हो गई है। सीता बावड़ी के पास ही एक प्राचीन सीता मंदिर भी है, जिसमें माता सीता के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण भोले बाबा भी विराजमान है। लेकिन मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। पीढ़ियों से यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि भगवान राम और सीता से जुड़ा यहाँ का इतिहास है। रामेश्वर कुंड स्थान पर भगवान भोलेनाथ के 3 मंदिर, राम दरबार, हनुमान मंदिर, साईं मंदिर, गायत्री माता मंदिर
और भगवान परशुराम का भी मंदिर स्थापित है। बावड़ी और मंदिर संवर जाए तो बहुत अच्छा होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। ये काफ़ी आध्यात्मिक जगह है। एक समय का खांडव वन है। यहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान आए थे और जब उन्हें सीता माता को प्यास लगी थी तो उन्होंने धरती में बाण मार के पानी निकाला था, जो कुआं रामबाण कुआं पीछे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 500 साल बाद अगर अयोध्या में भगवान श्री राम विराजित हो रहे हैं, रामलला, तो यहाँ पर राम जी के चरण पड़े हैं। तो यहाँ पर भी अगर राम और सीता का मंदिर बने, जैसे यहाँ सीता बावड़ी, तो वहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए माता सीता का। यहाँ पे भी मंदिर तो है लेकिन बहुत प्राचीन है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसे पुराने बने थे वैसे के वैसे बने हैं। और अगर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वैसा एक छोटा मंदिर यहाँ भी बन जाए तो ये भी अयोध्या ही कहलाएगा ना। भी बहुत प्राचीन है, उसमें भी कोई सुधार नहीं है। जो प्राचीन बना था बस वैसा ही मिलेगा आपको। सब छोटे छोटे मंदिर है लेकिन कोई बड़ा मंदिर नहीं है यहाँ पे, और कोई भव्य मंदिर भी नहीं है बड़ा। एकदम छोटे छोटे मंदिर है, सब दूर फैले हुए। एक बड़ा मंदिर बनना चाहिए, वो भी राम भगवान का सीता के साथ। ये राम भगवान की नगरी है। यहाँ राम भगवान आए थे जब उनको वनवास हुआ था, तो राम भगवान उस समय आए थे तो उन लोग ने बहुत सी जगह अपनी मूर्तियों की स्थापना करी है। इधर भोलेनाथ के 3 मंदिर उनने बनाए, स्वयं में यहाँ भी स्थापना करी। ये रहे, और ये पूरा जंगल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पूरा। तो राम भगवान आए, सीता जी को यहाँ प्यास लगी तो उनने फिर तीर चलाए तो यहाँ पानी निकला, तो रामबाण कुआं कहलाया और सीता बावड़ी कहलाई। समाज सेवियों का कहना है कि काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, अब इसमें तेजी ला रहे हैं। ऐसे में खंडवा के ही एक उद्योगपति ने सीता बावड़ी के साथ सीता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पहल करने की बात कही है। इंजीनियर्स भी यहाँ का नक्शा तैयार कर रहे हैं। उद्योगपति का कहना है कि वो जन सहयोग से यहाँ निर्माण करवाएंगे। आज आवश्यकता है कि जब हम देखते रहे कि एक तरफ भगवान श्री राम 500 साल बाद अपने सही स्थान पर बैठने जा रहे हैं और 22 जनवरी को एक भव्य समारोह के साथ में भगवान श्री राम विराजमान होंगे। पूरे देश की उस पर नज़र है। उसी प्रकार एक रामेश्वर धरोहर जहां भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ था, और हम चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ सीता माता का मंदिर है। एक सीता माता का मंदिर जो देश का पहला यदि मंदिर है, उसको बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर देखरेख करते हैं उस मंदिर की, उनसे चर्चा की जा रही है कि तत्काल यदि स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, यह किसी समय खांडव वन कहा जाता था। रामायण में इसका विस्तार से विवरण किया गया है। और प्राचीन काल का में जब सीता जी, लक्ष्मण जी और राम भगवान यहाँ पे आए थे, उस माता सीता को जब प्यास लगी तो यहाँ पे एक बाण मार करके जो कुंड का निर्माण किया है, उस कुंड को यहाँ पे जो है वो 2 रूपों में देखा जाता है। एक रामेश्वर कुंड जो हमारी दाई तरफ स्थिति में दिख रहा है, बाई तरफ, और दाई तरफ यहाँ पे एक सीता कुंड जो है वो सीतामढ़ी के रूप में भी देखा जाता है। अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और उस भव्य मंदिर में स्वयं रामलला भी विराजमान होने वाले हैं, तो ऐसे में खंडवा के इस सीता मंदिर के निर्माण की मांग भी उठने लगी है। और अब देखना यह होगा कि माता सीता के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब होता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खंडवा से इमरान खान की रिपोर्ट।